अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल राइजिंग साइकोलॉजिस्ट। तो आज मैं आगे इसकी जो 23rd था हमारा लेक्चर, उसकी कंटिन्यूटी लेकर आई हूँ। और जी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी जो कि मेरा ज़मीर मुझे बार बार अंदर से बोल रहा था कि इसको करेक्ट करो। जो मैंने MCQs के लिए आपको फ़र्स्ट पॉइंट बताया था, एवरेज नंबर ऑफ सब पर्सनैलिटीज़ पर पेशेंट इज़ मच हायर 15 फॉर वुमेन एंड 8 फॉर मैन। तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, मैंने एज बोल दिया था, यहाँ पर एज नहीं आएगा। यहाँ पर यह है कि एक वुमेन के अंदर उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि ये 15 तक ये पर्सनैलिटी जो है ना, कॉमन मतलब ये रिसर्च है, तो 15 पर्सनैलिटीज़ ये एट अ टाइम बदल सकती है। और जो मर्द हजरात हैं वो 8 बदल सकते हैं। तो ये यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसको मैं इसमें करेक्ट कर रही हूँ। आगे हमारा आता है टॉपिक 130, डिसोसिएटिव एमनीशिया, जो कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये लॉस ऑफ मेमोरी होता है। अब तो आपको रट गया होगा। द पर्सन विद डिसोसिएटिव एमनीशिया इज़ अनएबल टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजुअली इंफॉर्मेशन अबाउट सम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या होता है कि या तो वो पूरा ही अपने मेमोरी से हाथ धो बैठता है किसी केसेस में, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो सिर्फ वो चीज़ भूल जाता है कि जहाँ पे उसके साथ कुछ ट्रॉमा पेश आया हो। जैसे ये नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है लास्ट लाइन, मेमोरी लॉस इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्ट ऑफ अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, विटनेसिंग द सडन डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। जैसे कि उसकी किसी प्यारे किसी अजीज़ की डेथ हो चुकी है और वो उसको सदमा लग गया, और उसके बाद उसको वो चीज़ जो है, वो सदमा जो है वो याद ही नहीं रहता, वो भूल जाता है कि मेरे इस अजीज़ की डेथ हो चुकी है, वो उसको ज़िंदा ही समझता है। आगे जी, द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट परमानेंटली लॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा के लिए जो है वो नहीं गई होती, लेकिन कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, उसको हम लोग वापस भी नहीं ला सकते। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उनको वापस से कुछ याद आ जाए। विच में लास्ट फॉर एज short a period as several hours और as long as several years। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, और कभी कभी तो ये वापस मतलब आना इसका मुश्किल हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वापस आने में, और कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए आया और उसके बाद जो है ये गायब हो गया। इसमें बाकी उन्होंने वही दोबारा से वही बात की हुई है, तो यहाँ तक जो है इसका हो गया। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए 3 नंबर का तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे आ जाता है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एन इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ये ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, जो हमारा नाम, आइडेंटिटी और सारा कुछ ये चीज़ें हम लोग अपनी भूल जाते हैं। और मतलब इन्होंने नोट दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ लोकलाइज्ड और सिलेक्टिव एमनीशिया। ये टाइप्स हैं एमनीशिया की, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें मतलब एमनीशिया का आना जाना लगा रहता है, तो आगे आपको जब मैं करवाऊँगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी। आगे नंबर 2, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल। मतलब किसी भी किस्म का वो स्ट्रेस ले रहे हैं और उसकी वजह से उनको हो जाता है। नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब इसमें हम लोगों ने चेक करना होता है कि वो कहीं कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहे, या फिर उनको हेड इंजरी तो नहीं हुई जिसकी वजह से इनको एमनीशिया का जिसकी वजह से ये एमनीशिया के शिकार हो चुके हैं। आगे क्या है, द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि इसको हम लोग ना तो बाकी स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ना ही डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये हमारा आ जाता है टॉपिक 131, डिसोसिएटिव एमनीशिया की टाइप्स। तो टाइप्स क्या हैं इसकी, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो तकरीबन 4 या 5 हैं आई थिंक। पहली है लोकलाइज्ड एमनीशिया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसोसिएटिव एमनीशिया, अ पर्सन लूजेज ऑल मेमोरी ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है कि वो एक जो मतलब उसको अपने आसपास की चीज़ें तो याद रहती हैं, वो इवेंट याद रहता है, लेकिन उसके अंदर हुआ क्या होता है वो भूल जाता है किसी ट्रॉमा की वजह से। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है एक सोल्जर की, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जंग में से एक हफ़्ते के बाद वो उठती है।
तो उसको ये पता होता है कि मेरे साथ मतलब मैं उस जंग में थी और ये सारा ऐसे ट्रबल वाले हालात थे, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसके साथ ट्रॉमा क्या हुआ था, उसके साथ बुरा क्या हुआ था। तो वो जो है वो इसको भूल जाती है। और आगे क्या आ जाता है हमारा सेलेक्टिव एमनीजिया। द सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया रिमेंबर सम बट नॉट ऑल। कुछ इवेंट्स उसको याद होते हैं, इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग आ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो, इसमें भी वो कुछ टाइम पीरियड के लिए भूल जाती है, लेकिन सर्टेन पार्ट्स जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कॉमन एलिमेंट्स दैट मे बी फॉरगेटन आर रिलेशनशिप्स, जो कि हमारे ताल्लुकात होते हैं, मतलब हमारे रिश्ते, हम रिश्तों को भी भूल सकते हैं इसमें। वेयर दे लिव, कहाँ पर रहते हैं। सर्टेन स्पेशल एबिलिटीज़, टैलेंट, मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है या कुछ भी, ड्राइविंग आती है, कुछ भी, इनमें से हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये क्या है, सेलेक्टिव एमनीजिया। उन्होंने आगे ये सोल्जर की इसको कंटिन्यू किया, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। अगर तो आपको आता है शॉर्ट नोट, तो फिर आप ऊपर से वो कर लें जो मैंने आपको थोड़ी इसकी एमनीजिया की डिटेल बताई थी और इसकी डेफिनेशन। और अगर उसके बाद आपको 5 नंबर का डिटेल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको डेफिनेशन और थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन को मिक्स करके और टाइप्स बता दें और टाइप्स को थोड़ा थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर दें, तो आपको पक्का 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आगे आ जाता है जी जर्नलाइज्ड एमनीजिया, तीसरी टाइप उसकी। इन्होंने हैंडआउट्स में उस एग्ज़ाम्पल को दे के ही वो आगे किया हुआ था डेफिनेशन का, तो आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी, तो आप ये डेफिनेशन कर लें। Generalized amnesia occurs when individual completely forgets their own identity and life experiences। वो क्या करता है कि अपने आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको मतलब कम्प्लीटली उसको भूल जाता है, वो क्या है और उसके साथ उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस शी माइट नॉट इवन रिकॉग्नाइज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और जाहिर सी बात है कि जब वो हर चीज़ ही भूल चुका होगा तो वो अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को क्या पहचानेगा, ये तो सिंपल सी बात है। आगे कंटिन्यूस एमनीशिया, फॉरगेटिंग कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट, मतलब वो पिछली चीज़ें भी भूल जाता है और नई चीज़ें भी भूल जाता है। तो इसमें बस इतना ही है। आगे आती है जी सिस्टमेटाइज्ड एमनीशिया। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी पेशेंट्स फॉरगेट स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और देयर फैमिली। इसमें ये होता है कि जैसे अगर मैं इस चीज़ का शिकार हूँ तो मैं यहाँ किसी एक घर के बंदे की सारी इंफॉर्मेशन भूल जाऊँगी, या फिर अपने किसी दोस्त अहबाब की। तो इसमें ये है परमानेंट एमनीशिया, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो परमानेंटली सब कुछ ही भूल जाता है। ये हमारे पास आ जाता है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग क्या है, मोर सिवियर सब टाइप ऑफ एमनीशिया कॉल्ड फ्यूग। ये कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, लैटिन वर्ड फिग्योर से, टू फ्ली। द मेमोरी लॉस इज़ मोर एक्सटेंसिव, becomes totally amnestic but suddenly leaves home and work and assumes a new identity। जी इसमें ये होता है कि वो बंदा जो है वो टोटली अपने आप को भूल जाता है। जैसे आपने इंडियन ड्रामाज और मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसके सर पर चोट लगी है, तो वो कम्प्लीटली भूल जाता है कि वो है कौन और क्या चीज़ है। तो वो उसमें एक वो उन्होंने एक काफ़ी स्टोरी ड्रैग की होती है कि वो नई जगह पे जाता है और वहाँ वहाँ पे जो है वो अपनी नई फैमिली भी बना लेता है और आराम से जो है ना वो अपने नए नाम के साथ जो है वो वहाँ पे रह रहा होता है। वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली, मतलब उसको कोई पुराना अपनी एक छोटा सा भी अपना नाम भी नहीं याद आता। तो इसमें ये होता है कि कम्प्लीटली हम एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ एमनीजिया रिकवरी इज़ यूजुअली कम्प्लीट। जो अदर फॉर्म्स है एमनीजिया के उनमें कम्प्लीट रिकवरी हो जाती है, मतलब थोड़े टाइम पीरियड में। और इसमें ऑल्दो इट टेक्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा सालों लग जाते हैं। बंदा बुढ़ा हो जाता है फिर भी उसको कुछ याद नहीं आता। आफ्टर रिकवरी पीपल आर फुली एबल टू रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस except for those events that took place during the fugue। इसमें ये होता है कि मतलब पर्सन रिकवर तो हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक नई जगह पे जाके अपनी नई आइडेंटिटी बना रहा होता है,
काम भी अपना सारा सेटअप नया कर रहा होता है, फैमिली भी बना लेता है। तो उसके बाद जब इसकी रिकवरी होती है तो क्या होता है कि वो जब जो चीज़ें उसके साथ फ्यूग में हुई होती हैं, जो उसने नई फैमिली बनाई होती है, वो उसको भूल जाता है और वो अपनी पुरानी याददाश्त में वापस आ जाता है। तो जी इसमें यही जो है वो काम चलता रहता है, बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है। बस आपने मेन चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपका दिमाग भी अगर आपको समझ आ गया तो आपका जो अपना दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल इसकी जनरेट कर सकता है, और अब आप बहुत अच्छे से जो है ना वो पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक बात तो यही होती है ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके जो भी ग्रामर या स्पेलिंग एरर्स आ रहे हैं वो तो एक सेपरेट चीज़ है ना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसी चीज़ का आपको फ़ायदा होगा जब आपको डिग्री मिलेगी, और किसी चीज़ का आगे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। चलें जी, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स अच्छे अच्छे बना कर लेकर आऊँ और मैं